हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डेयर टू डेथ का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। सो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेड को हॉस्पिटल खमीन लेके आता है और उसके बाद वो ऑपरेशन रूम में जाता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अकेले खड़ा हुआ रहता है उसको इमरजेंसी रूम में भेजने के बाद, और उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा हुआ होता है, तो मेरा गिफ्ट कैसा लगा, इंस्पेक्टर खमीन। और उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर देखता है। देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जेड का भाई बैठा हुआ रहता है और वो पूछ रहा होता है कि ये क्लब की वजह से हुआ, ये वो करके। देन उसके बाद यहाँ पे वो ड्रग्स के बारे में बताता है। देन खमीन कहता है कि तेरे को पता है वो ड्रग्स के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे जे कहता है कि पर मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। तो ये कहता है ओके गुड। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि जेड को किसने अटैक किया था, वाइट हंट ने। तो उसके बाद यहाँ पे खमीन उसको बोलता है अगर तेरे को अपने भाई की टेंशन है तो तू उसे बोल सकता है। तो उसके बाद जे कहता है उसको बोलने से अच्छा मैं मर ना जाऊँ, मतलब वो दिखाना नहीं चाहता कि मैं उसके लिए वरीड फील करता हूँ। और उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जेड फाइनली इमरजेंसी रूम से बाहर निकल जाता है और खमीन कहता है कि तू ठीक तो है ना, दर्द तो नहीं हो रहा। तो ये कहता है मुझे दर्द हो रहा है। और वो उसके बाद खमीन का हाथ पकड़ता है और अपने हाथ पे रखता है और कहता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है सीरियसली। और उसके बाद खमीन कहता है कि तेरे पास अभी भी इतना एनर्जी मजाक करने के लिए, वेल तो ठीक है ना, मैं जा रहा हूँ। तो उसके बाद ये कहता है कि तू सच में मुझे ऐसे छोड़ के जा रहा है, मुझे चोट लगी है। तो उसके बाद खमीन वापस आता है और फिर उसके बाद कहता है कि ड्रामा क्वीन, और जा रहा होता है। देन उसके बाद इसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे साथ रुकना, रुकेगा ना। तो उसके बाद खमीन वापस आता है और फिर उसके बाद ओ माय गॉड वो सीधा जेड को किस करता है वेरी लाइटली। एंड देन उसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो वो कहता है कि मैंने तेरे को ऑलरेडी बोला था ना कल कि अपना ध्यान रखने के लिए, हाँ अब देख अपने आप को क्या हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है तू कितना स्ट्रिक्ट है। देन खमीन कहता है प्लीज़ तू ऐसे हर्ट मत हुआ कर, ठीक है। मैंने कहा ना कि जब मैं वरीड होता हूँ तेरे लिए तो मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच में तेरे लिए वरीड होता हूँ और मैं ये बात किसी को नहीं कहता, ओके। देन उसके बाद इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो खमीन होता है वो दूसरे किसी से बात कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि ये ई सुंगजे कौन है। देन उसके बाद यहाँ पे ये इसको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि एक्चुअली जिसके बारे में तू वरीड कर रहा है ना वो ई सुंगजिंग नहीं, बल्कि मुझे लगता है वो जेड है जिसके लिए तू इतना वरीड फील कर रहा है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो सिगरेट पी रहा होता है तो वो कहता है कि ये रहा वो इलीगल लाइक ड्रग्स को सेल करता है, बहुत सारी चीज़ें वो इलीगल करता है, वो फाइट करवाता है, ठीक है। ये सब वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके कांड हुए होते हैं वो सब बता देता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यू के बारे में भी बताता है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब ये लोग यू के बारे में बात कर रहे होते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे। देन फिर उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये बात करते हुए आ रहा होता है इन्फॉर्मेशन की। और फिर उसके बाद ये आता है जहाँ पर जे अपने भाई का टेक केयर कर रहा होता है, बट यहाँ पे वो उसको टेक केयर करने नहीं देता है। देन उसके बाद ये कहता है कि तूने कुछ खाया नहीं होगा ना, जब तू अपने लिए कुछ खाने के लिए लिया, मैं जेड का ध्यान रखता हूँ। और जे वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं जो खमीन होता है वो बड़े प्यार से उसकी बॉडी को वाइप कर रहा होता है। तो ये कहते हैं तुझे पता है ना कैसे करते हैं। तो खमीन कहता है ट्रस्ट मी। और उसके बाद ये कहता है कि वेल तो अच्छे से वाइप कर सकता है, मुझे इतना भी दर्द नहीं हो रहा। देन उसके बाद खमीन कहता है कि तुझे डॉक्टर ने बोला है तो 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, ओके घर जा सकता है। तो उसके बाद ये कहता है इतना दिन, मैं तो अभी से ही फाइन हूँ, अब मैं अभी जा सकता हूँ घर। तो उसके बाद ये कहता है कि प्लीज़ मुझे वाइप करने दे तेरा बॉडी। तो कहता है कि ऑल राइट। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये दोनों बात कर रहे होते हैं लाइक पूरा अपना इंस्पेक्टर एंड द पुलिस मैटर, देयर्स नो लवली टॉक एट ऑल। तो उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि क्या हम अपने बारे में बात करें कि अब हम दोनों क्या हैं। तो ये कहता है कि हाँ मैं तेरा इंस्पेक्टर हूँ एंड यू आर माई सबऑर्डिनेट, तो लाइक दे आर वर्कर्स। देन उसके बाद ये कहता है कि तो कौन वर्कर एक दूसरे को किस करते हैं। तो कहता है कि हम ये बात बात में करें। खमीन बोलता है कि हम ये बात करेंगे जब सुंगजे का केस ख़त्म हो जाएगा, ओके। एंड देन उसके बाद ये फाइनली रेडी होता है, ओके ओके। इतने में हम देखते हैं कि जे आ जाता है वहाँ पे और फिर उसके बाद यहाँ से खमीन चले जाता है और
हम देख रहे हैं कि खमीन वो पेपर्स दे के दे जाता है और ये कहता है कि तूने साइन कर दिया। हाँ, तो उसके बाद कहता है कि तुझे रखना है तो रख, वरना इट्स ओके। और खमीन कहता है कि अपना ध्यान रखना, और ऐसे बोल के वो वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका भाई कहता है तू इतना स्माइल क्या कर रहा है, ले तेरा लाते। तो ये कहता है कि तेरे को कैसे पता कि मैं ये पीता हूँ। तो ये कहता है कि मेरे को खमीन ने बोला। और जेड भी लाइक ओहो। और उसके बाद जे भी लाइक स्वीट ना, सो लवली सीन। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन शेरिन, चैंप और तोंकला आते हैं। और तोंकला शेरिन से पूछता है कि तेरे को भी बुलाया। तो कहते हैं हाँ, उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है। तो ये कहता है कि और चैंप यहाँ पे क्या कर रहा है। हाँ, तो उसके बाद चैंप कहता है कि इसको डर लग रहा था तो मैं इसके साथ आया हूँ। तो उसके बाद जैसे ही तोंकला शेरिन को स्मेल करता है तो वो कहता है कि वाह पुफाई, अभी अभी मरी हो और तुम दोनों ऑलरेडी साथ में सो रहे हो। हाँ, तुम लोग को शर्म नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है चैंप कि तुझे पता है तो हमेशा ऐसी ही उल्टी सीधी बातें सोचता है। हम तेरा कोई फ्रेंड नहीं बनना चाहता था सिवाय मेरे फाई और शर के। हाँ, क्योंकि तू ऐसी बातें करता है हमेशा से। तो उसके बाद चैंप इसको बहुत सुनाता है। देन उसके बाद यहाँ पे शरीन इसको रोक लेती है और कहती है कि प्लीज़ तुम दोनों अभी लड़ाई मत करो, ठीक है, तू अभी जा यहाँ से। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वो पुलिस के साथ दोनों चले जाते हैं। और ये सब ड्रामा होते हुए खमीन देख रहा होता है कि एक्चुअली कुछ तो चल रहा है इन सबके बीच। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये जो होता है ये कॉल करता है सीधा खमीन को और कहता है कि तूने बच्चों को बुलाया ना क्वेश्चन करने के लिए, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। तो उसके बाद खमीन मना कर देता है और कहता है कि तू अभी रेस्ट कर, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछना इतना भी मुश्किल नहीं है, डोंट वरी, मेरे पास ऐसा सॉलिड एविडेंस है जिससे इन लोगों के मुंह से उगलवाना चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी है, डोंट वरी, ओके। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो खमीन है वो शेरिन से क्वेश्चन करता है कि तेरा और तोंकला का रिलेशनशिप क्या है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हम बस फ्रेंड है। तो ये कहता है कि पर जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि तू, तोंकला और चैंप बहुत ज़्यादा मैसेज से लग रहे हो, तुम लोग के बीच कुछ ठीक नहीं है, क्या फुफाई को तुम लोग के बारे में पता था। तो उसके बाद यहाँ पे शेरिन कहती है मेरे फ्रेंड्स एक एक करके मर रहे हैं, ऑफकोर्स हम बहुत डरे हुए, हमें नहीं पता कि कौन नेक्स्ट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे सेम क्वेश्चन ये तोंकला से करता है और कहता है कि तो ये कहता है कि मुझे पता है कि तू शेरिन को लाइक करता है ना, मुझे पता है कि तुम लोग सब इक्वली नहीं हो। तो यहाँ पे तोंकला तो हमेशा उल्टा आंसर करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ही भी लाइक ओके, देन तुम्हें जो जानना है मैं बताने के लिए रेडी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे ये शेरिन से भी क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे शेरिन ऑब्वियसली कहती है कि हम लोग बस टच में हैं, ठीक है, कि चैंप और मैं बस ऐसे टच में है, लाइक वी आर फ्रेंड्स, अगर मैं उसको एकदम से छोड़ दूँगी तो लोगों को शक होगा, ठीक है, मैं उसके लिए वहाँ पर रहना चाहती हूँ एज अ फ्रेंड, बस इतनी ही बात है, वो ऐसा करके बताती है। बट देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शेरिन कहती है हाँ मुझे गिल्टी फील होता है, बट मैं चैम के साथ अपने फ़ायदे के लिए नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं सर्वाइव कर लूँगी उसके साथ। दैन उसके बाद ये इससे क्वेश्चन करता है कि तुझे क्या लगता है तू शेरिन को बता सकता है तोंकला। तो उसके बाद तोंकला वो फ़ोटोज़ देखता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तोंकला को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो फ़ोटो देख कर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है ये सब, वो डिनाई कर देता है ये सब बोलने से। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शेरिन और तोंकला दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। तो शेरिन कहती है कि हम सब विक्टिम हैं, हमने कुछ नहीं किया। और फिर उसके बाद वो एक फुटेज दिखाता है जिसमें कि जो तोंकला है वो एक्सीडेंट कर देता है किसी का, और ये सब फ्रेंड्स मिलकर उस बात को छुपाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कहता है कि तुम सब ने इसको कैसे कवर अप किया। हाँ, देन उसके बाद यहाँ पे जो तोंकला वो कहता है कि शेरिन का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, जो किया वो सब मैंने किया। तो उसके बाद इंस्पेक्टर कहते हैं कि और शैम्प। तो फिर उसके बाद शेरिन कहती है कि नहीं, शैम्प ने कुछ नहीं किया। मतलब देख रहे हो यार तुम लोग, जो जिसको लाइक करता है वो उसको बचा रहा है, आई मीन सीरियसली। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि अगर मैं जेल जाऊँगा तो मेरे साथ वो भी जाएगा, उसने ही मेरी हेल्प करी थी बॉडी को ठिकाने लगाने में। तो फिर उसके बाद शेरिन को गुस्सा आता है और शेरिन एकदम से बोल देती है कि हाँ ठीक है, तो तू टाइम के बारे में बता ना, हाँ टाइम के बारे में क्यों नहीं बताता। तो फिर उसके बाद यहाँ पे खमीन भी लाइक हाँ टाइम, अब उसने क्या किया है। तो फिर उसके बाद ये लोग बताते हैं कि तोंकला उसको जानता है अच्छे से, ये वो करके फिर ये लोग
ये एक दूसरे की बात बता रहे होते हैं। देन उसके बाद तौनकला फाइनली बोलता है कि टाइम वो है जो कि वीडियो शूट करता है, ओके, लाइक डर्टी वीडियो शूट करके वो बेच देता है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि और हाँ, वो अपने फ्रेंडों के साथ भी यही करता था। उसके पापा पुलिस है, तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ पे इनका क्वेश्चनिंग ख़त्म हो जाता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जेड फाइनली डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से और इनके पास आता है दी वाइल्ड हंट का इनविटेशन। और फिर उसके बाद ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं। एंड देन जेड कहता है कि डिनर इनविटेशन खमीन तो रेडी होता है जाने के लिए, बट यहाँ पे जेड कह रहा होता है कि ये टू रिस्की है अगर हम वहाँ पे गए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये कहता है हमें बस अपने काम पे फोकस करना चाहिए, तो मुझे लगता है मैं जाना चाहिए। देन जेड कहता है कि मैं तेरे लिए चिंता कर रहा हूँ, ओके। देन उसके बाद दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जेड इसको एक हाउस वार्मिंग गिफ्ट देता है एंड इट्स लुकिंग वॉल्व। तो ये कहता है कि ये टैटू मेरा। तो उसके बाद कहता है ये मेरा टैटू, वॉल्व्स आर एरोगेंट, बिल्कुल तेरे जैसे, ओके। तो ये कहता है कि ऑनेस्टली ये मुझे ज़्यादा सूट करते हैं एक्चुअली तुझे, ओके। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग स्वीटली क्यूटली बात करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे। पर वहाँ पर जाने से पहले ये लोग एशली पुफाई के घर पे आते हैं पहले, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और मॉम बताती है कि सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा है, क्योंकि जो फूफाई के साथ हुआ वो मुझे भी बिलीव नहीं होता है कि वो सच में मर चुकी है। तो यहाँ पे सब वैसा का वैसा ही है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, मैं यहीं पर हूँ। तो उसके बाद जब ये लोग उसका रूम का अच्छे से देख रेख कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वही सेम फ़ोटो होती है। और जब खमीन उस फ़ोटो के पीछे देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है डेयर। और फिर उसके बाद ये लोग उसको देख के शॉक हो जाते हैं, और जिसमें लिखा हुआ होता है एक्चुअली कि तेरे जितने भी दोस्त हैं वो सारे बहुत गंदे हैं, ठीक है। जब तू हेल में होगी तो तू उन लोग को देख लेना जैसे उन लोग का असली रंग क्या है, ठीक है। और उन सबको मरना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे कमीन कहता है कि मुझे लगता है कि पहला लेटर पुफाई को मिला था, मुझे लगता है इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। और फिर उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसका मतलब मुझे लगता है कि जो मर्डर कर रहा है वो और कोई नहीं, हमारे किसी पास का ही है। लाइक वो जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट मूव क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे मॉम बताती है स्टोरी की मुझे इस लेटर के बारे में नहीं पता क्योंकि उसने मुझे कभी बताया नहीं। तो उसके बाद ये कमिंग कहता है कि वो कैसे थी, मतलब ये सब होने से पहले क्या चल रहा था। तो उसके बाद मॉम बताती कि वो बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, है ना, वो बहुत स्वीट थी, बट कुछ दिनों से वो बहुत शांत शांत लग रही थी। देन उसके बाद उसने मेरे को बताया कि शी वॉज प्रेगनेंट। वाह, आई मीन दिस इज़ वेरी शॉकिंग न्यूज़, शी वॉज प्रेगनेंट एंड शी वॉज क्राइंग। और यहाँ पर एक्चुअली दोनों इंस्पेक्टर भी सुन के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। और उसके बाद इन लोग को पता चलता है कि जब अबॉर्शन का टाइम आया था तो वो अबॉर्शन एक्चुअली बेल के साथ गई थी। तो ये लोग ऐसे सोच होते हैं कि पर वो अबॉर्शन बेल के साथ क्यों गई थी, चैम्प के साथ क्यों नहीं, लाइक कि चैम्प भी फादर है कि नहीं। सो वी गोना फाइंड आउट। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि पक्का जे को पता होगा। और फिर उसके बाद जेड कहता है कि वेल घर जाने से पहले मैं तेरे को कहीं और ले जाना चाहता हूँ। वेल ये लोग बहुत अच्छी सी शॉपिंग वॉपिंग करके वापस घर पर आते हैं। वाह। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग बात कर रहे होते हैं, ये लोग जो भी सामान लेके आए होते हैं, ठीक है। और इतने में थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जे आ जाता है और उसके बाद वो अपना सामान लेके जा रहा होता है और वो उसका एक पार्सल वापस देता है उसको। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि बात नॉर्मली जैसे चैट होता है ना वैसे बात कर रहे होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एक कमेंट कहता है कि जे मैं क्या कुछ पूछ सकता हूँ। तो ये कहता है हाँ। ये कहता है कि तुझे पता है कि पुफाई प्रेग्नेंट थी। तो ये कहते हैं हाँ पुफाई प्रेग्नेंट थी। तो कमेंट कहता है तुझे नहीं पता। ये कहता है हाँ मुझे नहीं पता, मतलब क्या जब वो मरी तो वो प्रेग्नेंट थी। तो उसके बाद जेड कहता है नहीं, उसने अबॉर्शन करवा लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे जेड कहता है कि सच बता, तुझे कुछ पता है ना। तो ये कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है। देन उसके बाद यहाँ पे खमीन भी बोलता है जे देख मैं समझ सकता हूँ कि तू अपनी फ्रेंड की बहुत ज़्यादा केयर करता है, पर जो हो गया वो हो गया, ठीक है, हम अब कुछ नहीं कर सकते। देन उसके बाद जेड कहता है मेरी आंखों में देख, तुझे पता है ना कुछ, हाँ तू बता नहीं रहा है। देन उसके बाद फाइनली ये कहता है उसकी आंखों में आंखें डाल के
कि जब हम फ्रेशर थे तो गलती से मैं फूफाई के साथ सो गया था बाई एक्सीडेंट। तो उसके बाद ये कहते हैं वो बस एक वन नाइट स्टैंड था और कुछ भी नहीं। देन उसके बाद यहाँ पे जेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्ला के बोलता है कि और तुझे पता है ना कि चैंप और वो दोनों डेट कर रहे थे। और तो वो दोनों डेट कर रहे थे। और उसके बाद ये कहता है कि पता था मुझे, तू ऐसे कैसे कर सकता है। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है और मुझे ये नहीं पता कि मैं ही फादर हूँ। तो उसके बाद ये कहता है कि जेड, हो सकता है वो बेबी तेरा हो। मैं हमेशा प्रे करता था कि तू भी अपने जैसे बाकी दोस्तों के जैसे बिल्कुल भी ना निकले। मैं डेली प्रे करता था। और उसके बाद ये कहता है कि मैंने फूफाई से बात करने की कोशिश करी बट वो प्रिटेंड कर रही थी कि उसको कुछ नहीं पता। आप मेरी बात तो सुनो। तो ये कहता है कि मैं सुन रहा हूँ ना तेरी बात, और बहुत चिल्ला के बात कर रहा होता है जेड, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर। देन उसके बाद यहाँ पे कहता है कि मैं हमेशा तेरी बात सुनता हूँ, तू ये जो कभी मेरे को कुछ नहीं बताता। हाँ, क्यों नहीं बताया तूने मुझे कुछ। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि इसलिए नहीं बताता मैं आपको क्योंकि आप कभी मेरी बात सुनते ही नहीं हो, आप हमेशा मेरे पे चिल्लाते हो। हाँ, मैं कैसे बताऊँ आपको, आप बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हो। और ऐसे चिल्ला के वो चले जाता है वहाँ पे। हाँ, सो सैड। मतलब ओके ओके, लाइक पूरा ग्रुप ही, पूरा फ्रेंड सर्कल ही पूरा साइको है। वेल, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वरीड फील कर रहा होता है। तो कमिंग कहता है आर यू ओके। तनी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई भी ऐसा होगा। वेल, मेरी गलती है, मैंने उसको ऐसा बनाया कि वो मुझे चीज़ों को बताने में डरता है। लाइक इट्स माई फॉल्ट। देन उसके बाद वो गिफ्ट निकालता है और वो सीधा वो फ्रिज पे चिपका देता है। वो सो क्यूट। देन उसके बाद जो पैकेट होता है वो उसे फाड़ता है जिसमें कि एक और स्टिकर होता है। दैट वाज लुकिंग वेरी क्यूट, जिसमें लिखा हुआ था जेके। वो उसको चिपका देता है और कहता है कि कि मैंने ये कैन से मंगवाया। तो कहते हैं हाँ कैन से, उसके पास इतना कैसे टाइम है। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग ऐसे बात करते हैं और फिर रात के सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अपना तकिया का खोल लगा रहे होते हैं, अच्छे से बेड को डेकोरेट कर रहे होते हैं। और उसके बाद कहता है कि वेल, मुझे ये सब होटल में करने के लिए नहीं मिलता। हाँ, तो उसके बाद जेड कहता है कि आई एम एट योर सर्विस सर। हाँ, वेल, अपने लिए बचा के सकते हो। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि इसको वो बात याद आती है और ये लू के बारे में पूछता है और कहता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जिसमें यू है और ली, क्या वो हमारा साथ देंगे। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि डोंट वरी, कुछ भी होगा मेरा रिलेशनशिप तेरे बीच में नहीं आएगा क्योंकि हमारे बीच में कुछ है भी नहीं। तो खमीन कहता है कि बस मैं पूछ रहा हूँ कि आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। देन उसके बाद ये कहता है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो ट्रस्ट कर सकता है। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग फाइनली क्लब में आते हैं, दोनों अलग अलग जा रहे होते हैं। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये लोग सीसीटीवी कैमरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। ओके, कि हम लोग ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे, ठीक है, हमें कैसे भी करके अंदर घुसना होगा और उस ड्रग डीलर को ढूंढना होगा। और इतने में हम देखते हैं कि उन लोग को कुछ आवाज़ आती है। देन उसके बाद दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। वाह, सो इंटेंस एंड सो एक्चुअली काइंड ऑफ रोमांटिक। देन उसके बाद ये लोग कुछ आवाज़ सुनते हैं तो वो लोग देखते हैं बाहर के साइड। तो यहाँ पर हम देखते हैं, माय गॉड, आई वाज लिटरली, जब मैंने देखा था सही तो मैं चिल्ला रही थी लिटरली। हाँ, लुक एट दैम, ओ माय गॉड। और उसके बाद ये लोग सब एक दूसरे का नाम बताते हैं, जेड, ली, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो बूम है वो एक्चुअली इसका एक्स है इसमें। देन उसके बाद ये लोग बात करते हैं कि हमारा साथ वाथ देने के लिए। देन उसके बाद खमीन कहता है कि देन उसके बाद ये लोग कान में वो जो लगाते हैं लीड टाइप, वो देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर तो माय गॉड, जेड कैसे धक्का मार के जाता है ली को। और उसके बाद ये कहता है कि मैंने सुना था निकोल से कि खमीन कितना शांत इंसान है, बट इतना शांत होगा मैंने ये नहीं सोचा था। तो उसके बाद यहाँ पे ली कहता है कि और जेड अभी भी एक नंबर का बेकार इंसान। तो ये कहता है यू देन उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये लोग आ रहे जा रहे होते हैं। देन उसके बाद वहाँ पे इंस्पेक्टर के पीछे कोई होता है और कहता है कि मेरा बॉस तुम्हें बुला रहा है, बंदूक रख के। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो खमीन होता है वो यहाँ पर दूसरी जगह आ जाता है और ये कहता है कि ई सुंगजे कि आई एम सॉरी, मैं यूज्ड टू हो गई कोरियन वर्जन से, तो एक्चुअली इसमें ये है ली सुंजे। तो ये लोग बात करते हैं, ओके। और ये कहते हैं कि 10 मिलियन काफ़ी होगा ना तेरे लिए, हाँ, अपना मुंह बंद कर रखने के लिए। तो उसके बाद ये कहता है कि मैं अपना मुंह बंद रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ पुलिस ऑफिसर तेरे को बोल रहा हूँ कि तू ये क्लब बंद कर दे, ठीक है।
और ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी नहीं मानता है कि कि मैं ये जो भी मेरा क्लब है मैं इसे बंद करूँगा। वाह। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं जो तोनकला होता है वो अपने गैराज में काम कर रहा होता है, तो वहाँ का बॉस आके कहता है कि तू रात को यहीं पे सोने वाला है। आई मीन लाइक वाई, जब पता है इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, मेरे दोस्त मर रहे, तो कोई अकेले कैसे सो सकता है, वो भी गैराज में जहाँ पे वो अकेले काम करने वाला है। इज इनसेन एंड फ्रीकिंग स्कैरी। तो उसके बाद ही बोलता है हाँ मेरे को कुछ काम है, मैं काम ख़त्म करके जाऊँगा। बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है एंड ऑब्वियसली वो हमारा किलर है, और उसके बाद वो आके सीधा इसके पैर पे मार देता है। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इसको भी, जेड को भी कोई बेकार आदमी लोग मिलते हैं, और उसके बाद ये लोग इसको रिंग में लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये जाने के लिए रेडी हो जाता है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये पूछता है कि ट्रूथ और डेयर, तो ये कहता है तो उनका कि मैंने ऑलरेडी चूज़ तो कर लिया है, हाँ बेल मर चुकी है। तो उसके बाद ये कहते हैं कि रॉन्ग आंसर, और जो वो गाड़ी होती है वो उसके ऊपर कि पुश कर रहा होता है रिमोट से कुछ, आई रियली डोंट नो बट या। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल खमीन, तुम्हें मेरी बात समझ आई कि मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूँ क्योंकि वो कोरियन है। ओके, तो उसके बाद ये ताली बजाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और बंदूक निकालता और कहता है कि मेरे को बिल्कुल भी रिजेक्शन पसंद नहीं है कि कोई मुझे मना करे। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, खमीना से बोलता है। और फिर उसके बाद फाइनली ली खड़ा होता है और उसकी बंदूक सीधा खमीन ले लेता है और कहता है कि वेल आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैंने ट्रिगर तुझसे पहले दबाया तो तेरे आदमी लोग तो गए। अब मुझे बता तूने ड्रग्स किसको बेचा था। तो ये कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ड्रग्स बेचा है। तो उसके बाद खमीन कहता है मेरे साथ मजाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है ना इलीगल ड्रग्स हैं और कितने मर्डर हो रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ तो मुझे सच बता। तो ये कहता है कि ओह सच में, तो ये मजाक कर रहा होता है। देन उसके बाद कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और उसके अपने आदमी को बोलता है कि बंदूक नीचे। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुझे सच में जानना है ठीक है ऑल राइट, पर उससे पहले वो रिमोट लेता है और कहता है कि अगर तेरा बंदा जीत गया तो मैं तुझे बताऊँगा, ठीक है। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है यहाँ पे, जिसमें हम जेड को देखते हैं कि वो रिंग में जा रहा होता है फ़ाइट करने के लिए। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये जो किलर होता है वो कहता है कि क्या सच है ये कि मनी हर चीज़ खरीद सकती है। तो तनकला कहता है नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, सच में सच नहीं है। तो ये कहता है कि तो तूने क्यों वफाई का क्लिप टाइम के साथ एक्सचेंज किया मनी के लिए, लाइक वफाई का वीडियो, डर्टी वीडियो उसने टाइम को सेल किया था, टू बी क्लियर। तो उसके बाद ये कहता है कि मैंने नहीं किया। देन उसके बाद जैसे वो और ज़्यादा पुश कर रहा होता है तो फाइनली ये कह देता है कि हाँ मैंने बेच दिया पैसे के लिए अपने दोस्त को। तो उसके बाद कहता है कि तुझे क्या चाहिए। तो उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ तेरा आंसर सही है, जो किलर होता है। तो ये कहता है कि वेल अब तो वही पैसा हेल में यूज़ करना। और वो एक्चुअली इसको पिचका देता है पूरी तरीके से ईयो। तो ये पता हमेशा जब मैं कहीं जाती थी तो मैं सोचती थी ये कितना गंदा है यार, लोग कैसे गाड़ी के अंदर घुस के काम कर लेते हैं। नाउ आई एम सीइंग द एक्चुअल सीन, ओह सो डर्टी। वेल यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे सीन में कि ये कहता है कि अगर तेरा बंदा जीता तो मैं तुझे सब बताऊँगा। तो ये कहते हैं कि ठीक है तो तू मेरे साथ बैट लगाना चाहेगा। खमीन कहता है कि अगर मेरा बंदा हारा ठीक है तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा, और वो जीता तो तू जेल जाएगा। तो ली कहता है ओके नाइस आई एम ओके। तो उसके बाद ही कहता है कि सबसे जो बॉडी बिल्डर होता है लाइक सबसे गुड गाय उसको रिंग में भेजने के लिए, और जो भी जीतेगा वो उसको डबल पैसा मिलेगा। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये ऑन करता है। खमीन कहता है कि यही एक रास्ता है, हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसके बाद जेड कहता है कि डोंट वरी, आज तक मैं किसी से भी नहीं हारा, किसी से भी नहीं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि तो मोटा सा इंसान आता है, हाँ, और कहता है फिर जेड वेल चाहे जितना भी कोई जाइंट इंसान आ जाए मेरे सामने लाइक मोटा हैवी वैवी, मैं फिर भी किसी से नहीं हारूंगा। तो उसके बाद ये कहता है कि जेड बी केयरफुल ओके। और कहता है कि इंस्पेक्टर अगर मैं जीता तो क्या मैं उस बारे में पूछ सकता हूँ जो हमने बात करी थी घर पर। तो उसके बाद ये कहता है कि सच में तेरे को अभी भी जोक करना है, हाँ मजाक करना है। तो जेड कहता है मैं सीरियस हूँ डील। तो कहता है कि ओके फाइन डील, बस हारना नहीं। एंड हियर वी गो। जैसे ही जेड अपना टी शर्ट उतारता आई एम सो एक्साइटेड फॉर द फाइट गाइस, मैं बता नहीं सकती, मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, या आई एम ओवर रिएक्टिंग बट या दिस इज सो गुड। वेल
हेयर से बोनस सीन। तो यहाँ पे बोनस सीन में हम देखते हैं कि जेट बोल रहा होता है कि मैंने कभी भी किसी की हेल्प नहीं करी बेड को ऐसे क्लीन करने के लिए, यू आर माई फर्स्ट इंस्ट्रक्टर। तो उसके बाद ये सीधा इसको किस कर देता है जैसे ही खमीन मोड़ता है, वाह स्वीट किस। देन उसके बाद इधर हम देखते हैं ये बोलता है कि मेरी आंखें सिर्फ तेरे ऊपर है ऑनेस्टली, कि तू मेरे रूम में आ जा तो हमें साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे ऑलरेडी सब क्लीन मिलेगा। तो उसके बाद खमीन कहता है कि मैंने ऑलरेडी साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर हम साथ में सोएंगे तो इट्स नॉट फेयर। तो कहता है कि वेल क्या प्रॉब्लम है, हाँ अगर वी आई पी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, वेल तू सोच सकता है, मैं तेरे को एक रात देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओके देन मैं सोच के बताता हूँ। वाओ, नेक्स्ट एपिसोड इज़ गोइंग टू बी फायर, आई एम वेटिंग। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।